एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं संघर्ष समिति के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग सभी कान खोल के सुनो, क्योंकि इससे पहले कई हमारे भाई शहीद हुए, कई हमारे भाइयों की हत्याएं हुई है, लेकिन मुआवजे के नाम पे आज तक जीरो है हम लोग। एक मिनट अगर संघर्ष समिति के जिम्मेदार लोग, ठीक है, क्योंकि अभी तक शंकर मेघवाल का वह प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जिम्मेदारी ली थी, आज तक उस परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। सही बात है। एक मिनट बहन जी देखिए, 31 आज वो परिवार, अभी हमने थोड़े दिन पहले 20 दिन पहले ज्ञापन दिए राजसमंद के अंदर, आपको पता गर्दन काट दी थी शंकर मेघवाल की। वो परिवार आज तक उसको मुआवजे के नाम पे एक छोटी कोड़ी नहीं मिली। और वो खोजाराम जी जो यहाँ कांड हुआ था, आप लोगों को पता 2 साल पहले, उस परिवार को भी आज तक 1 रुपया का प्रशासनिक सहायता 1 रुपए की नहीं मिली। अब आप बताइए हम कैसे विश्वास करें आप लोगों को? हम भी चाहते हैं, मेरी बात सुनिए 1 मिनट मेरे भाई, आप लोगों की बात करो। हम चाहते हैं कि भाई परिवार के साथ, हम भी जो परिवार जो चाहेगा, हम क्योंकि परिवार के साथ, परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तो हम परिवार के साथ उसको न्याय दिलाने के हम सारे लोग, समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, सारे युवा साथी जगह जगह से लोग आए यहाँ पर, सारे लोग। तो हम ये चाहते हैं कि मुआवजे के नाम पर ठगी नहीं होनी चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है, पहले तो आप बताओ समाज के सामने ये बात बताओ कि क्या गारंटी है मुआवजे के तौर पे कि भाई इस बार विष्णाराम को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, इस बात की क्या गारंटी है? आप तो सब चले जाओगे भी, नेतागिरी कर बुराइए, समझौता समिति का बात पता ठिकाना नहीं रहेगा। हम आप हमारे बड़े हो, हमारे बड़े बुजुर्ग हो, 1 मिनट मेरे भाई, आपकी एक मिनट शांत रहो। आप हमारे बड़े बुजुर्ग हो, हमने आप लोगों को विश्वास करके एक संघर्ष समिति बनाकर यहीं के लोकल लोगों को ये जिम्मेदारी दी थी। हमारे में से कोई बाहर का कोई भी संघर्ष समिति में नहीं है, आप लोग सब यहीं के हो तो संघर्ष समिति। लेकिन आप इस संघर्ष समिति का मतलब जानते हो कितनी परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है ना? अगर समाज, अगर आप लोग इस बात की क्या गारंटी दे रहे हो कि भाई जो उस मुआवजे की घोषणा हुई है उस मुआवजा मिलेगा? एक बार सारे लोग आप सुन भाई, अगर ये बात होती है, जो कुछ भी आगे हुआ नहीं मिला उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जो पहले हुआ है उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर विष्णाराम को जिस पैकेज की घोषणा हुई है, विष्णाराम को जिस पैकेज की घोषणा हुई है, वो पैकेज अगर नहीं मिलेगा तो मैं मेरी प्रॉपर्टी बेच कर दूंगा। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? गारंटी क्या? ये वीडियो बन रहे हैं, कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बन रहे हैं ये, ठीक है ना? किसी भी समय जाकर के मेरा जूता मार देना कि पैसा मैं दूंगा अपनी प्रॉपर्टी बेच के। हम कोई झक मार के नहीं आते, बात करके आते हैं तो लिखित में लेके आते, बात करके आए हैं, लिखित में लेके आए। ऐसे ही कोई अब समय की बात, मेरे भैया आप भी है ना, इतना मत करो, टांग मत लगाओ किसी बात के अंदर, ठीक है ना? पैसे की बात है, अगर मुआवजा या जो भी घोषणा हुई है वो अगर ना मिले तो ताराराम महीना भरेगा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बस। और क्या चाहिए आपको बताइए? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? ओके, अब शांत करो इनको, अब शांत करो। मैं आपके लीडर की बात का जवाब दे चुका हूँ, एक आदमी का जवाब मेरे पास नहीं है, ठीक है? हाँ बोलिए भाई। आप लोग मेरी बात सुनिए 1 मिनट मेरे भाई, आप लोगों के सबके सामने, समाज के लोगों के बीच में गारंटी दी है। अगर ये गारंटी पे खड़े नहीं उतरता तो फिर आप लोगों ने खुद ने बता दिया, ठीक है? आप लोग सहमत हो? बताओ सहमत हो नहीं आप लोग? और एक बात और, आप लोग मेरी बात सुनिए, हम चलो ठीक है न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप प्रशासन के जितने लोग बना भी इकट्ठे होके प्रशासन को बोलिए, सरकार को बोलिए कि एक ऐसा कानून बने, क्योंकि आज हमारे नौजवानों की हत्या इन लोगों के लिए खेल हो चुका है, तमाशा बन चुका है। यहाँ से टेंट हटेगा, अगले पता चलेगा अगले दूसरे जिले में टेंट तैयार मिलेगा। या आपकी एक बात का जवाब देता हूँ।
मैं आपको एक बात का जवाब देता हूँ। आपका दूसरा प्रश्न ये है और आपका प्रश्न ही गलत है। आपने कहा कि प्रशासन से कहिए कि वो ऐसा कानून बनाए। कानून तो विधायक का बनता है और ये विधायक लोग बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं। तो हम सभी लोग, आप और हम सब मिलकर के इनसे अनुरोध करें, ठीक है ना, कि आप वहां जाकर के ऐसा कोई प्रावधान या कानून करें कि ये अपराध और हत्याएं कम हो। हम खुद इससे सारे पीड़ित हैं। हम भी आपको, आपकी हमारी लड़ाई अलग नहीं है। हमारा और आपका ये विरोधाभास हो सकता है कि भाई ये हुआ या वो हुआ या हमें नहीं पूछा या उसे नहीं पूछा। बाकी पीड़ित परिवार के साथ में कोई भी गद्दारी करने वाला नहीं है। आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, किसी भी दुनिया के किसी भी प्रोग्राम के या कार्यक्रम के अंदर या कोई भी के अंदर कोई प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? बिना प्रोसेस के पूरा होता है? तो ये प्रोसेस अभी 2-4 घंटे के बाद में या सुबह से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है? मेरी बात सुनो। अरे मेरे भैया, आप लोग नहीं जानते यार, हाँ उलट मत करो। कानून के बारे में जानते हो आप लोग? जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं जाती तब तक कोई एक्शन शुरू नहीं होता किसी बात का। ये जानते हो अभी नहीं जानते हो? बताओ आप, होता है कि नहीं होता है? तो अभी तक हमने पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसके बाद में प्रोसेस शुरू होगा, पहले होगा? अगर कानून की जानकारी नहीं है तो ये बकवास करना बंद करो, फालतू की बातें करना बंद करो। जो काम होगा वो काम के तरीके से होगा, आपके सामने हमेशा। अगर गलत रहो तो झूठे उतार के मार देना, लेकिन जो कहूंगा वो सच और सही कहूंगा। अभी प्रोसेस शुरू होगा तब ना काम शुरू होगा। आप कह दोगे बस पैसा लगे, आप पूरी भर के रख दो, तो मेरे बाप का राज नहीं को भर देगा। अगर 3 महीने 4 महीने के अंदर ये प्रोसेस शुरू नहीं होते हैं तो आप ताराराम मैना को बुला लेना और कह देना कि रख पैसे या मैं रख दूंगा। जो प्रोसेस है वो तो लगेगा यार आप लोग के, ये कोई तरीका थोड़े ना हुआ। एक बार सारा लोग बैठो, सारा लोग बैठ जाओ, जो जहाँ है वो वहाँ बैठ जाए। एक बार बैठो, नीचे बैठो, प्लीज नीचे बैठो। सबको कहना नहीं पड़े, नीचे बैठो, बैठो नीचे। अबे सब लोग बात सुनो, सब लोग बात सुनो, ठीक। अब एक बात सुनो, जब वहां गए आपने जो ऐतराज जताया और आप जो बात कर रहे हो, संघर्ष समिति ने भी उसी दमखम से मजबूती से वहां बात रखी। ऐसा नहीं उन्होंने कहा ये चुपचाप वापिस आ गए, ऐसा नहीं था। मैं साथ में था, 2-3 बार मैंने मुद्दों को लेकर ऐतराज किया। मैंने यहाँ भी कहा कि जिस पेंशन की बात हो रही है वो बहू, उसकी जिंदगी शुरू हुई है, वो अगले घर चली जाएगी तो वो पेंशन भी इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो वाला भी एक मुद्दा है। ये सारी चीजें जो आप ऐतराज कर रहे हो वहाँ हमने भी किया। हमने आईजी साहब, कमिश्नर साहब, मैडम कलेक्टर साहब, एसपी साहब और जो जितने भी अधिकारी हमारे एमएलए साहब विराजित थे, उनके बीच में ये एक शब्द कहा, इस परिवार को संबल देने के लिए आप अधिकाधिक क्या कर सकते हैं वो करिए। हम कोई आंकड़ा लेकर के कुछ राशि मांगने नहीं आए, हम पैसे लेने नहीं आए। तो सबसे पहले तो आप सब मजबूती से खड़े हैं, इसलिए ये वार्ता हो रही है। आपकी मजबूती के कारण ये बात हो रही है, किसी एक के कारण नहीं हो रही है, आप सबने की। दूसरी, हमारे बीच में बहुत प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि विराजे हैं, आप सारे इस तरह से हल्ला करेंगे तो हमारा ये सारा सिस्टम है वो कितना बुरा मैसेज जाएगा। समझे आप इस बात? मैसेज क्या जा रहा है? हमारे 4 दिन के बाद में जो संदेश हम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कि हम आपस में लड़ गए? ऐसे मत करो प्लीज, ऐसे मत करो। गज्जू जी के साथ मैंने बात की, इनके परिवार के सदस्य हैं उनसे सबसे बात की।
ये कह रहे हैं तो हम 1 मिनट के लिए इनसे सुन लें और जो भी बातचीत परिवार चाहता है, आप चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, उस तरह से इसका समाधान करें। अगर मैं गलत कह रहा हूं आप मुझे टोक सकते हैं। सब लोग कहने के हकदार है, सब लोग अपनी बात रखें। जी ऐसा है कि मर्डर नहीं खुले, ये मर्डर नहीं खुले। मैं तो कह रहा हूं ये भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो समय की गर्त में है, आगे क्या होगा। मैं इस परिवार का सदस्य हूं, मेरी बेटी का देवर है, मेरी बेटी का देवर है, मैं उस परिवार का सदस्य हूं। परिवारजन होने के नाते आप सब जो मेहनत कर रहे हैं, मैं आभार मानता हूं इस परिवार की तरफ से। आप सबकी मेहनत से ही ये वार्ता हुई है, इतने सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हैं। हमें इन सभी का भी सम्मान और मान रखना है और परिवार का भी मान रखना है, तभी तो आप सब लोग हैं यहाँ पर। बजू जी जैसा पैकेज मैना साहब ने उनके कहने से कहा है, ये अपने मन से कोई थोड़ी आए और इन्होंने कह दिया या संघर्ष समिति ने कह दिया। तो आप इसको लेकर के जो भी कहें वो एक बार आप सभी को मैसेज दें। मैंने पहली बात तो पैसे की वो मैंने बात ही नहीं की थी आज दिन तक। मेरी एक ही मांग थी गिरफ्तारी, फिर भी सभी ने बोला कि वो पुलिस का प्रोसेस वो करेंगी, मैं चलो मान लेता हूँ। और उसके बाद जो ये बात आई 60 लाख की, 60 लाख इनकी साल का ₹1,00,000 मैं जो मेरा जो भी बच्चा आएगा वो उसके खाते में मैं अपनी तरफ से 5 लाख डाल दूंगा, उसका ब्याज हो जाएगा। मुझे ये 60 लाख नहीं चाहिए। एक मिनट, ये इनकी बात और इनकी भावना है कि पैसे के लिए ना तो कल बैठे थे ना आज बैठे हैं। पैसे के लिए ना कल बैठे थे ना आज बैठे हैं। एमएलए साहब ने जो अपनी तरफ से कही, हम निवेदन करेंगे कि आप उनको जितना जल्दी हो सके नौकरी प्रोसेस करें, वो करें। और गिरफ्तारी के लिए भी अधिकारी जो विराजे हैं, एमएलए साहब विराजे हैं, ये आपसे मेरी और हम सब की अपेक्षा रहेगी कि आप भरोसा दिला करके हमें यहाँ तक लाए हैं इस बात को, वो भरोसा कायम रहे सर। हम आप सभी से ये अपेक्षा करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं आपसे कि गिरफ्तारी को लेकर के हमें वापस आकर के आपको अपनी अर्जी नहीं देनी पड़े, आपको अर्जी नहीं देनी पड़े कि आप गिरफ्तारी के लिए हम वापस आए आपके पास और निवेदन करें, ऐसा नौबत ना आए। ये आपका कमिटमेंट चाहते हैं हम लोग जी। भाई आप एक बात करी कि सब जो कह रहा है तो आप भावना बतानी है, मोने मोने सब लेना देना नहीं। आप भावना जो बताओ मैं मोन, आप जो बोला करे जो मैं समाज के साथ हूँ, जो समाज करेगी उसके साथ हूँ। युवा अलग समाज अलग, ऐसा मत करो। युवा अलग और समाज अलग हो गया नहीं तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। एक मिनट मैं निवेदन करूं क्या हम इस वक्त, एक मिनट, क्या हम इस धरने से ये मैसेज देना चाहते हैं? सुनना बाबूलाल जी, रुको बात करें। बाबूलाल जी, एक मिनट, एक बात मेरी आप सुन लें। क्या हम इस धरने से ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस धरने की वजह से समाज टूटा? क्या ये करना चाहते हैं क्या? फिर हमारे अपनों से कोई बात है तो हम बैठ के करें पब्लिकली ये सब। हमारे लोगों से अगर हमें शिकायत है, हमारे लोगों को कुछ कहना है, हम बैठ के उनसे बात करें। हम ये मैसेज बाहर क्यों दें? दुनिया भर के लोगों में रिकॉर्डिंग हो रही है, दुनिया भर का मैसेज दुनिया भर में जा रहा है और इस 4 दिन की मेहनत के बाद में हम यही देना चाहते हैं मैसेज। प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज ऐसा ना करें। मेरा निवेदन है आप युवाओं से, आपकी भावनाएं, आपका क्रोध, आपका गुस्सा, आपका जोश
समझ रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं हम लोग। इसलिए प्लीज, तो बेरुलाल जी कहाँ हैं? बेरुलाल जी हमारे जो इसके अध्यक्ष हैं, उनको बुला लो। आप बैठ जाओ। ठीक, बेरुलाल जी नामा उनको बुलाओ, वो अध्यक्ष है हमारे। और जैसा मैना साहब ने कहा, वहाँ जो बात हुई सब आपके सामने, एमएलए साहब विराजमान है, सारे लोग हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं हमें क्या करना है। वो बहुत हद तक वहाँ बात हुई। हम आपकी तरह हमारे जो ऐतराज थे हमने इनके सामने रखे और इन्होंने ऐतराज के ऊपर बातचीत किया है। ऐसे एक बार विराजो एक बार बैठो, एक बार ओ आसबा बैठो। आओ ठीक है। एक मिनट, मुझे एक सुझाव आया कि मैं हमारे एसपी साहब है या जो भी अधिकारी है उनसे बात करूं और जो टाइम का है उसके बारे में बात करूं। मैं बात कर लेता हूं, ठीक है? आप रह जाए एक बार। आपके सवाल है वो हमारे सवाल है, हम सब मिलकर के एक होकर यहाँ से निकले तब तो मतलब है, नहीं तो खराब करके यहाँ से निकलेंगे तो अच्छा नहीं है। देखो बैठे आप, एक बार जो साथी खड़े हैं ना, मैं निवेदन करूंगा बैठेंगे सभी साथी।
हेलो, आप सभी साथी बैठ जाइए एक बार, चारों तरफ बैठ जाइए एक बार। हम यहाँ परिवार के साथ उसके कंधे से कंधे मिला करके उसको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं हम लोग। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हमने तो एक ही बात बोली, परिवार के पीछे हम लोग आए हैं। हमारे परिवार का एक भाई हमारे बीच में से जा चुका है, उसकी निर्मम हत्या हुई है और उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है हमारी। लेकिन जब दिन में हमारे भाई जितेंद्र जी अटवाल भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष जब बोल रहे थे, इन्हें रोका गया, बड़ा दुख हुआ। जब इन्होंने एक कड़वा कटु सत्य कहा ना, जब इन्हें रोका गया, बड़ा गुस्सा भी आया, दर्द भी हुआ, क्योंकि वो कड़वा सत्य था। सुनिएगा मेरी बात, ताराराम जी मीणा जी है, हमारे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, हमें इनकी बात माननी भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आज जहां हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ना, उस उम्र से लेके आज तक संघर्ष कर रहे हैं एक जमीन पर। सम्मान करना चाहिए। तमाम जो विधायक गण हैं, पूर्व मंत्री गण हैं, सभी का हम सम्मान करते हैं, सभी आदरणीय हैं। लेकिन पता क्या होता है, रोज हमारे समाज के साथ में दर्दनाक घटनाएं होती हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ में दुराचार होता है, हमारे लोगों की सरेआम हत्या कर दी जाती है, उनके साथ जातिगत शोषण होता है, उन्हें पानी के नाम से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, घोड़ी पे बैठने के नाम से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, गांवों के अंदर सार्वजनिक पानी की टंकी से पानी भरने के नाम पे उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे हालात इस राजस्थान में देखे जाते हैं। चाहे वो जितेंद्र पाल मेघवाल मूछ वाला प्रकरण रहा हो, चाहे वो इंद्रपाल मेघवाल जालोर का प्रकरण रहा हो, चाहे हमारे भाई विष्णाराम मेघवाल जो हत्याकांड प्रकरण रहा हो। अभी कुछ समय पहले उदयपुर के अंदर शंकरलाल मेघवाल जो सलूमर के अंदर एक घटना हुई थी कि सिर को धड़ से अलग कर दिया था। हमारी ये पूरी टीम, सभी लोग वहां संघर्ष कर रहे थे। पता है, वार्ता के अंदर इसी प्रकार से एक समिति बनी, इसी प्रकार से प्रशासन से, सरकार से वार्ता हुई, वहां के सांसद, वहां के एमएलए बीच में बैठे वार्ता में 31 लाख रुपए का मुआवजा और तमाम जो मांगे थी उस पर सहमति बनी। अंत में पता है क्या हुआ, कुछ नहीं मिला उस परिवार को। वो परिवार आज भी ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहा है, संगठन ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं। ये स्थिति है। हमारी कोई किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम जयपुर से आए, किसी ने कहा बाहर से आए, देखिए हम तो राजस्थान निवासी है और इस देश भारत के निवासी है। अब कोई कहे जयपुर से आया तो वो बाहरी है, तो उनकी सोच है। बाकी मैं तो एक बात कहता हूं मानवता के नाते कि हमारे परिवार का एक, इस मानव समाज का एक साथी हमारे बीच में से पिछड़ा है, उसके साथ गलत हुआ है, उसे न्याय दिलाने की बात है। नहीं सही गई। दूसरी बात, न्याय की अगर बात करते हैं, न्याय की परिभाषा की बात करते हैं, तो न्याय की परिभाषा का अर्थ पैसा नहीं होता है। जैसा साहब कह रहे थे, ये हाउलड़ बंद करो, ये हाउलड़ नहीं है, ये रोड पे, सड़कों पे संघर्ष करने वाले लोग हैं जो आज विष्णाराम मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए अपने दिहाड़ी छोड़ करके, अपनी मजदूरी छोड़ करके, अपने खेतों को छोड़ करके आज यहां न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ताकि भविष्य के अंदर कोई दूसरा विष्णाराम मेघवाल उसकी हत्या नहीं हो, दूसरे किसी के साथ जातिगत उसे प्रताड़ित नहीं हो। इसलिए ये गुस्सा है, इस युवाओं का, इस समाज का ये दर्द है, इस मानव समाज का। जैसा कि बताया कि एक हत्यारा था, ये हत्यारा इसने पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है, आए दिन कई लोगों को सताया है, प्रताड़ित किया है। प्रशासन को सूट लेनी चाहिए थी। समय पर अगर प्रशासन सूट लेता और अगर निष्पक्ष रूप से इसके ऊपर कार्रवाई करता तो मैं समझता हूं आज उसके हौसले इतने नहीं बढ़ते, कि आज हमारे भाई की हत्या कर देता। मैंने एक बात कही, अपराधी फरार है,
कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के ऊपर यह सवाल खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं नकारा साबित हो रहा है। लेकिन फिर भी हम ये बात कहते हैं, जो भी वार्ता का दौर चला, जो भी सहमति बनी, अगर परिवार सहमत होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम परिवार के पीछे। समझे मेरी बात? हम परिवार के पीछे। अगर परिवार राजी है तो देखिए आप और हम कौन है। हम परिवार के पीछे संघर्ष कर रहे हैं। रोज आए दिन हमारे साथ दुराचार होता है ना। रोज राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं कब किस तहसील में किस जिले में हम लोग भाग तोड़ करते हैं। अभी ये टेंट है, ये हट जाएगा यहां से। जितेंद्र भाई अच्छे से जानते हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता बहुत अच्छे से जानते हैं। ये टेंट हट जाएगा यहां से दूसरी जगह, यानी कि ऑलरेडी पहले से कॉल आ चुका है। नागौर के अंदर पाचोड़ी में घटना हुई है। कैसा? हमें न्याय दिलाओ, ये स्थिति है। आज पूरा राजस्थान नहीं, पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज, पूरा मानव समाज देख रहा है। और हम क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं इसमें न्याय मिले, ताकि भविष्य के अंदर ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। यह है बात। और देखिए तमाम जो साथी बैठे हैं सभी हमारे आदरणीय हैं। धन्यवाद। ઓપોને જો વેપારી સંઘે જો ઓપોને સમર્થન દીધું હતું ઓપે પેયા લે પાન અમે જો ફિકર જાવલા તો ઉભી કહો આ સાકત બેઠા કે એડા है जो अपराधी ने जो जेल में नौकरी उन्हें वास्ते जो अपने समर्थन दियो कि भाई जगह करनी हाथे नहीं दे ओपे इंजीनियर वरना गिरफ्तार कीते उठे जाओ तो ओपे ये जो पाछो उन्होंने जो मुंडो की कर बताओ उन्होंने जवाब कौन होला अनुमात्र ने सिर्फ एक कमेटी संतुष्ट है, बाकी कोई संतुष्ट नहीं है। अरे किसी ने माइक छुपाया था, वो अभी माइक दे दो प्लीज। मैंने आपको जिससे ने भी रखा था। माइक नहीं दे रही है। बोलो उससे बेटा बेटा। जैसा कि अभी तक जो हमारे सामने रिजल्ट है वो ये है कि विश्वनाथ राम साहब के भाई उन्होंने हमारे सामने ही कहा जो परिवार के लिए समाज कहेगा वो मैं करूंगा। ज्यादातर बात हो रही थी पैसे की, उन्होंने कह दिया मुझे पैसे की। यहाँ पर प्रशासन बैठा हुआ है, यहाँ पर एमएलए साहब बैठे हुए हैं, मिनिस्टर्स हैं, एक्स एमएलए हैं, और आप सब जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, उन सबके हौसलों को हम सलाम करते हैं, क्योंकि आपके हौसले की वजह से ये आंदोलन चल रहा है। कमेटी ने बहुत अच्छी मेहनत करी प्रशासन के साथ, मगर जैसा कि देखा जा रहा है कि अब गोगामेडी का मर्डर होता है तो 2 दिन के अंदर अंदर गोगामेडी के हत्यारों को इमीडिएटली पकड़ लिया गया। राजू ठेठ जो बदमाश, सीकर के अंदर मर्डर होता है 2 दिन के अंदर पकड़ लिया जाते हैं, जबकि वो तो हाई ट्रेंड जो कल्प्रिट थे, प्रोफेशनल थे, उनको पकड़ लिया गया। हमारी प्रशासन से जो दरखास्त है वो साफ यही है
कि आप बराए मेहरबानी इस आंदोलन पे ध्यान ना दीजिए। ये आंदोलनकारी संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। साफ गलत कह रहा हूं क्या मैं? आपकी तरफ से गलत कह रहा हूं मैं? आप उस कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर SC ST मियां भाई तो कीड़े मटकोड़ की तरह हो गया, उसको हर जगह मार दिया जाता है और कोई गिरफ्तार नहीं होता। गलत कह रहा हूं साहब मैं? और SC ST मियां भाई को इस रोड के ऊपर आना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ते हैं। हालत ये है हमारी। क्या हम इस प्रशासन से ये उम्मीद नहीं कर सकते? क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग प्रशासन को भी मानते हैं। यहां सब प्रशासन के लोग होंगे। आपसे दरखास्त है कि आप लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करें और कल्प्रिट को गिरफ्तार करें। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, उदयपुर के अंदर चाकूबाजी हुई थी और उसके अंदर बच्चे का इंतकाल हुआ था। मारने वाले का नाम क्या था? मियां भाई था। क्या था? भाई साहब स्पेशल हो गया इमीडिएटली। दूसरे तीसरे दिन तो उसके घर जो किराए से रहते थे उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया इसी सरकार ने। जात-पात करती है। क्या करती है सरकार? जात-पात करती है। अगर इस कातिल के ऊपर, इसके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया तो हम शांत हो जाएंगे। करो ना? क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? अगर मियां भाई के हाथ से हत्या हो गई तो स्पेशल हो गई क्या? स्पेशल हो गई क्या? कमाल हो गया यार। कौन लोग हो तुम लोग भाई? प्रशासन को चलाने वाले हो, कलेक्टर SP। अरे हम तुमसे डिमांड कर रहे, तुम यहाँ के सरदार हो। कौन है ये लोग? सरदार है भाई। SP से कलेक्टर थे। यहाँ पे SP कलेक्टर आया है क्या हमारे पास? नहीं आया ना। हम तो उनसे दरखास्त ही कर सकते ना कि भाई सरदार हो डिस्ट्रिक्ट से, हम लोग परेशान हैं, आप हमारी परेशानी को दूर करिए। फिर उसके नाम के भाई को लेके गए, वो भाई राजी नहीं है। जब तक कुछ नहीं, यहाँ पे भी कहा कि मैं राजी नहीं हूं। कहा था नहीं कहा था? आप प्रशासन से मेरी ये दरखास्त है, हम मानते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैसी मेहनत कर रहे हैं? 4 दिन के अंदर तो उसके मकान गिरा सकते थे ना, और लोग चला सकते थे ना। क्यों नहीं चलाया भाई? अरे क्यों नहीं चलाया? वो मियां भाई नहीं इसलिए नहीं चलाया क्या? गलत है ना? सरकार सुन लो, तुम लोग, हमारे राजस्थान के अंदर जात पात नहीं चलेंगे, धर्म के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी। और जो लोग धर्म और जात के नाम पे हमारे राजस्थान में अराजकता फैला रहे हो, सुन लो तुम लोग खाल खोल के, तुम लोगों का फुटबॉल बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? मानते हो ना? क्योंकि संविधान भारत का ये कहता है, जिसको जो धर्म मजहब मानो खुल के मानो, मगर धर्म और जात के नाम पे अराजकता नहीं फैलाने दी जाएगी। अराजकता, मगर इसको अराजकता कौन फैलवा रहा है भाई, ये तो बताओ। प्रशासन और सरकार। यहाँ पे सरकार भी बैठी हुई है, यहाँ प्रशासन भी बैठा हुआ है। यहाँ पे सरकार भी बैठी हुई है, प्रशासन भी बैठा हुआ है। साहब अगर वो पकड़ में नहीं आ रहा ना, तो बुलडोजर तो चला दो जरा सा घर पे, चला दो ना। कह रहा हूं मैं, हम आपसे दरखास्त तो कर सकते हैं, हम आपसे प्रयास आप कर रही है, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। देखिए शांत हो जाओ, सुनो, हम लोग संविधान
को मानने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान को मानते हैं और संविधानिक तरीके से ही चलेंगे। आगे चलेंगे। लिहाजा शांति से बैठिए और प्रशासन लोकतंत्र की हत्या खुले में हो रही है सड़कों पर। सही करवाया थोड़ा विचार करो बूढ़ा आदमी बैठा से मत बढ़ गया ये गिरफ्तारी हो रही है इनके, जो भी बोल रहे थे सर, देख लो, ये देखो, और होने नहीं दे रहे हैं। कमीशन यहाँ है, इनकी गिरफ्तारी होने नहीं देंगे। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए और दूसरे लोग हैं उनकी कोई जवाबदारी नहीं है हमारी। और ये जो फालतू में बोल रहे हैं इस मंच की कोई जवाबदारी नहीं है। मत करो कौन क्यों बड़ी होना काम में फालतू करो समझ में आता नहीं है। बताइए अपनी राजनीति सीखने के लिए यहाँ आ जाते हैं, कौन बैठ ऐसा काम वैसे लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद कर तो दिया, रखा क्या बर्बाद करने? और ये खड़े हो जयपुर से तो क्या करें हम, तुम छाटेंगे तुम्हें? आपको बात हमें एडिशनल साहब से निवेदन कर रहे हैं रवि जो आया है, रवि मेघवाल इसको ले जाओ, बात करता आपने कहा गलत बात है, पूरा बिगाड़ दिया। अरे तो समझ लिया, देखो आप नहीं क्या आप ही कर रहे थे इसमें और उसको जो खड़ा है उसको ले जाएंगे, उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? रवि ने क्या गलत बात की भैया? क्या कर दीजिए सर, आप कर क्या रहे? रवि ने गलत बात ही नहीं की। सर, रवि ने गलत कोई बात ही नहीं की। क्या बिगाड़ दिया सर? क्या बोल रहे हो आप? रवि ने कोई गलत बात ही नहीं की, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो ऐसे आप? ये गलत है सर। ये क्या हो क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हम लोगों को बोलने का अधिकार है? कोई आते नहीं दे, कोई नहीं दे, सभी लोग नीचे बैठो, चुपचाप बैठो, सभी लोग नीचे बैठो, सामने लोग बैठ जाए, सामने लोग बैठो, बाकी वालों की हमारी कोई बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बैठो नीचे, कोई किसी का हाथ नहीं लगेगा, आप नीचे बैठो, सर आप कोई किसी का हाथ नहीं लगेगा, आप बैठो, बैठ जाओ। अगर आप बैठो नीचे इस तरह से करते हुए तरीका थोड़ी होगा।
हमें अच्छा लग रहा है कि नीचे बैठो सभी लोग बैठ जाए। इसको बैठना बैठ जाइए बताइए। ये पहले दिन से पता था कि आदमी चिन्हित हो गया था कि ये आदमी है जो गड़बड़ करेगा। बैठ जाओ भैया। सब लोग बोले हैं। भविष्य में समाज हमारी मेरी आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ करके ऐसे असामाजिक तत्वों को जहां भी बुलाओगे हम लोग वहां कदम नहीं रखेंगे। न्याय मिले ना मिले तुम्हारा कर्म। ऐसे ऐसा मैं एक जगह नहीं देख रहा हूं, मैं 2400 घंटे समाज सेवा में हूं। मैं आप सभी जानते हैं मेरे बारे में। एक नहीं कार्तिक भील का मामला बिगाड़ने वाले ये लोग हैं तो आज दिन तक न्याय नहीं मिला। चाहे वो जीतू को मिला, चाहे वो इंद्र को मिला, नहीं मिला सिर्फ इनकी वजह से नहीं मिला। इसलिए आपको साफ शब्दों में कह देते हैं, अगर हमें बुलाना चाहते हो तो कभी भी इनको मत बुलाना, ठीक है ना। और जो भी है उनको मुबारक अपना अपना। ये तो औकात दिखा दी ना, क्यों नहीं मिल रहे? यही मुंह से कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिलता। मिलेगा कहां से? जब कुत्तों की तरह लड़ रहे हो आपस में तो कहां से मिलेगा? मैंने पहला जी से बात की कि आप इस तरह से ये क्या कर रहे हैं। हम लोग हैं जो सारे लोग हैं जो पूरे के पूरे 36 कौम के जो लोग हैं हम साथ में खड़े हैं, सबकी बात माननी पड़ेगी। जांच कौन करेगा? पुलिस वाले करेंगे। अब पुलिस वालों को गालियां देंगे तो वो हमारी जो फाइल सही करेगा क्या? फिर बड़ी हो जाएगा वो। क्या बात कर रहे हो? सबको लेके चलना पड़ता है। यहाँ आए तो विपक्ष भी आएगा, विपक्ष भी आएगा, सारे लोग आएंगे। कह रहे हैं कि रोटियां सेकना है। अरे रोटियां सेकने कौन आया है? यही तो है। मैंने थोड़ा सा जो डांट दिया तो है जो अभी ये जो निकाल रहे भड़ास कि इन्होंने डाटा कैसे। मैं तो ये कह रहा हूं कि यहाँ पर भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, बसपा आएगी, भीम आर्मी के लोग आएंगे, सभी सामाजिक संगठनों के लोग आएंगे, परंतु आप अपनी भड़ास निकालने के लिए, आप अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए किसी दूसरे मंच का उपयोग लेते हो तो ये गलत है। हम है जो भाई को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। हाँ, मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में जो आदुराम जी थे और आप आए, बैठे, एक बार बैठे। अरुण जी भी है, प्रियंका जी, सब लोग हैं, आप आए। हम लोग आप आए, बैठे। किसी का अपमान हमें जो इस मंच के माध्यम से नहीं करेंगे। आराम से बैठो सभी लोग, आराम से बैठो सभी लोग, बैठो। मुकेश दिन किया गया कौन कर मुकेश दिन कॉल करना किया गया मुकेश जी ये किया बड़े होना नुकसान किन्नो भेज अप्रोच अपना हो रही हो रवि नाम लेगा जितना प्रांत बेचारे क्या बोला उसने? कुछ नहीं बोला। बोले सोएब खान रवि क्या बोला? गलत बोला? रवि ने कुछ बोला ही नहीं। रवि ने क्या बोला? शांति से सभी लोग बैठो। एक को न्याय दिला रही, दूसरे को पकड़ा रही। अच्छी बात है, वाह, वेरी गुड। क्या बात है। रवि ने सिर्फ 2 शब्द कहे वो उसको ये बुरा लगा है। वो बोला क्यों लगे? सच्चाई तो कड़वी होती है। सच्चाई बोला तो जैसे कि वो एक बार वो माइक सुना था ना, वो माइक वो मैटर उनको बुरा लगा है और वो रियल सही थी। रवि भाई ने कुछ गलत बोला ही नहीं है। दोनों को एक बैठ जाइए भैया, बैठा दो, बैठ जाओ आप। यहाँ तो रवाना हो जाओ, दोनों में एक कर लो। उनका क्या नाम था? अभी उनका क्या नाम था? वो बड़े थे शोएब खान। मुसलमान था वो आदमी का। अच्छा यूं शोएब खान जी हैं। तो कहाँ गए शोएब खान जी? कहाँ गए? ले गया शोएब खान ले गया। वो कहाँ के? जयपुर के। जयपुर के? जयपुर के पाकिस्तान में था या राजस्थान में? जयपुर से शोएब खान। फाइनल हो गया।
यही है कि पधारा मचा कांड में यही सब हुआ था और उसको पता है कि इस बार अगर ऐसा हुआ तो मेरे खिलाफ पकड़ेंगे सीधे जनता। पहले लोग जागरूक नहीं थे, कुछ इस तरह पे होता था। अब सब लोग समझते हैं, सबकी अपनी बड़ी सार्थ है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता। इससे माइक इसको अंदर कर दो, ये क्या बात है? यही सब करने आए थे। kita nggak अरे भाई आप बैठ जाओ, आप ऊपर नीचे हो रहे हो, आप बैठो।